नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, नायब सैनिक की सरकार क्या गिरने वाली है? अगर गिरेगी तो फिर भर्तियां कैसे होंगी? युवा पहले से ही परेशान थे, लेकिन इन 3-4 दिनों ने सरकार की ही नहीं युवाओं की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। आपको पता होगा कि पिछले 4 साल से भर्तियां नहीं हो रही थी। अब आखिरी में उम्मीद थी कि सरकार जाती जाती यानी कि अपना कार्यकाल जब पूरा करेगी तो भर्तियां कंप्लीट करेगी। युवा इंतजार में थे कि बचे हुए 3 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद ही सरकार भर्तियों को पूरी कर दे, लेकिन अचानक से 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस के समर्थन के बाद भूचाल आ गया था। लेकिन भूचाल तो अभी आना बाकी है। अपडेट आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन आपको पता है हमारा चैनल भर्तियों से रिलेटेड जानकारी देता है, तो आजकल ये अपडेट क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की साथियों आपको वजह बताते हैं। ये राजनीतिक लोग हैं, ये युवाओं के साथ कितना खेले हैं पिछले 4 साल में आपको पता होगा। अब जब इनके ऊपर मुसीबत आई है तो युवाओं को भी आनंद लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सर हम आनंद कैसे लेंगे जब हमारी भर्तियां ही अटक गई हैं, तो सांसें तो हमारी भी अटकी हुई है। तो आपकी भर्तियां कैसे पूरी होंगी वो भी आपको बताने वाले हैं। क्या वास्तव में सरकार गिरेगी या फिर ये हरियाणा में राजनीतिक नौटंकी चल रही है? साथियों, आपको बता दें, अभी अभी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, 3 विधायकों के कांग्रेस के समर्थन के बाद कोई ज्यादा बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन आज तीनों पार्टियों की तरफ से, तीनों पार्टियां कौन सी? कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी, तीनों पार्टियों की तरफ से राज्यपाल को लेटर लिखा गया है। अब लेटर तो लिखा गया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। 6 महीने का उसमें समय होना चाहिए। लेकिन राज्यपाल के पास इतनी पावर रहती है कि अगर वो चाहें तो सत्र बुलाकर और सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही यह रहता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, पूर्व सीएम का एक बयान देख सकते हैं आप, जो आज कुछ देर पहले ही बयान आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि विपक्ष सिर्फ अपने गणित का ही अनुमान नहीं लगाए, यानी कि विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास 45 विधायक हैं। विपक्ष का कहना है कि हमारे पास 45 विधायक हैं। 45 कौन से? 30 कांग्रेस के, 10 जेजेपी के, 40 और 3 ये निर्दलीय आए हैं, 1 बलराज कुंडू और 1 इनेलो के अभय चौटाला। इस प्रकार से 45 विधायकों का आंकड़ा विपक्ष दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि विपक्ष अपने गणित का अनुमान नहीं लगाए, दूसरे के गणित को भी समझे, यानी कि बीजेपी के भी गणित को समझ लेना चाहिए। कांग्रेस और जजपा, जेजेपी अकेले नहीं, कांग्रेस के भी पार्टी के कई विधायकों से बीजेपी के व्यक्तिगत संबंध हैं। अब व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं आप समझ लीजिएगा। यह इशारा ही दिया गया है इन पार्टियों को। फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष को राज्यपाल को संतुष्ट करना होगा। फ्लोर टेस्ट की नौबत तब आएगी जब राज्यपाल को यह संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, विपक्ष में ज्यादा विधायक हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन संतुष्टि की खातिर व्यक्तिगत हाजिरी भी करवानी पड़ सकती है, यानी कि सभी विधायकों को इकट्ठा कर व्यक्तिगत राज्यपाल के पास भी ले जाना पड़ सकता है। क्या ऐसी स्थिति आएगी तब क्या क्या संभावनाएं हैं, एक बार ये देख लीजिएगा। क्योंकि वो 6 महीने वाला अविश्वास प्रस्ताव वाली बात थी, वो तो तब होता है जब विपक्ष कह सकता है। लेकिन अब अगर विपक्ष राज्यपाल को लेटर लिख रहा है तो राज्यपाल के पास इतनी पावर रहती है कि अगर वो चाहें तो ऐसा करवा सकती है, अगर वो ना चाहें तो ना भी करवाएं। ये भी जरूरी नहीं है कि वो जरूरी है कि भी विपक्ष मांग कर रहा है तो वो सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे ही। लेकिन अगर कहेंगे तो क्या हो सकता है, ये देखिएगा। फिलहाल 88 विधायक हैं। ये आंकड़ा आज
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गिनवाया कि भी 88 विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रणजीत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की सीट खाली है। इन 88 में से 45 विधायक विपक्ष के पास हैं, जिसमें से 10 जेजेपी के हैं। अब इन 10 जेजेपी के विधायकों में ही तो सस्पेंस है। और बात करें 30 कांग्रेस की, यहां भी आप सेफ मत समझिएगा। 3 कांग्रेस के विधायक और 6 जेजेपी के विधायक ये अपनी पार्टी से नाखुश बताए जा रहे हैं। और 6 जेजेपी के विधायक तो आपको पता है आजकल चुनाव में समर्थन ही बीजेपी का कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी के पास जो 43 विधायकों की बात की जा रही है, उन 43 के अलावा इन 6 को कौन बताएगा। अगर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है तो उसके बारे में भी देवेंद्र बबली ने ऐलान कर दिया है कि दुष्यंत चौटाला ऐसे प्रेशराइज या ऐसे ही व्हिप या ऐसे ही कांग्रेस को समर्थन नहीं कर सकते। हमारे विधायक दल के नेता वो हैं, यानी कि हमने जब 2019 में ये चुनाव हुआ था तब उनको विधायक दल का नेता 10 विधायकों के द्वारा चुना गया था। अब अगर ये चाहें कौन, जेजेपी के बचे हुए विधायक, अब बचे हुए का मतलब क्या है, 6 विधायक जेजेपी से नाखुश हैं, यानी कि बीजेपी वालों के संपर्क में 6 विधायक। और आपको पता है 2/3 विधायक अगर नाखुश हों तो वो अपना विधायक दल का नेता दूसरा भी चुन सकते हैं। यानी कि 7 विधायक अगर हैं तो वो विधायक दल का नेता ही दूसरा चुन सकते हैं अपने में से किसी भी एक कैंडिडेट को। यानी कि दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और उनके पास एक विधायक और बचेगा, 3 विधायक बचेंगे। अब वो 3 विधायकों को, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, देवेंद्र बबली ने कही है कि क्या वो एक दूसरे को फिर अपनी माताजी को और खुद को ही व्हिप जारी करते रहेंगे एक दूसरे को, अगर हमने अपना विधायक दल का नेता ही बदल दिया तो खेला तो कुछ भी हो सकता है अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो। लेकिन फिलहाल ऐसी परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि अगर भर्तियों की बात भी करेंगे, पहले सरकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं को काफी परेशान कर लिया है इन सरकारों, इन राजनीतिक लोगों ने। अब युवा पहली बार इन राजनीतिक लोगों को परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये राजनीतिक लोग हैं और चुनावों में अब कैसा नया सगुफा वैसे ये इनकी राजनीति है, करना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। ना तो कांग्रेस चाहती, ये भी एक बड़ी बात है, कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार गिरे, ना जेजेपी चाह रही, मजबूरीवश ये लेटर राज्यपाल को भेजे जा रहे हैं। अगर कांग्रेस को कोई ये पूछे कि मार्च के महीने में विश्वास मत या अविश्वास को प्रस्ताव लाया गया था, वो किस बात के लिए लाया गया था। उस समय तो सरकार के पास विश्वास मत था, जेजेपी बीजेपी एक जगह थी। अगर वो नहीं लाते तो आज अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। अब राज्यपाल को लेटर लिखा जा रहा है। यानी कि अगर ऐसी परिस्थिति आई कि व्यक्तिगत तौर पर 30 कांग्रेस के विधायकों की परेड करवाई जाए और जेजेपी के तो फिर कहां बचेंगे, विधायक हैं कहां जेजेपी के पास, 10 विधायक हैं तभी तो वो परेड करवाएंगे। इनेलो का एक अभय चौटाला है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बलराज कुंडू की कोई दिक्कत नहीं है, तो पहुंच जाएंगे विपक्ष में। लेकिन जेजेपी के पास 10 है कहां। काफी वो न्यूज आ रही है कि दुष्यंत चौटाला को 1-1.5 साल हो गई विधायकों से बात की हुई, अब विधायक उन जो नाराज चल रहे हैं। तो और ये बातें बताने की जरूरत है, सबको पता है जेजेपी के कितने विधायक नाराज है, खुले में है, ये कोई बात छुपाने वाली तो नहीं है कि अंदरूनी। हाँ, कांग्रेस की जो अंदरूनी 3 विधायकों की बात चल रही है कि 3 विधायक कांग्रेस के भी बीजेपी के संपर्क में है, वो एक अलग मैटर है। ये गुप्त हो सकते हैं, इनका कहां रुझान होगा, हो सकता है कांग्रेस वाले 30 को लेके चले जाए प्रेशर बना के, या हो सकता है बीजेपी इनको तोड़ भी ले। तो ये गणित कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं युवाओं की भर्तियों की। साथियों, किसी भी स्थिति में नायब सिंह सैनी की सरकार नहीं गिरेगी। हम बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं, किसी के भी नहीं है, कोई भी पार्टी हो, चाहे नेलो हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। जनता की जो फिक्र करे वही सही पार्टी रहती है। और राजनीतिक लोग जनता की फिक्र कहां करते हैं। सबने देखा होगा, सबको कुर्सी मिलते ही सब बदल जाते हैं।
कुर्सी मिलने से पहले सब का अंदाज अलग रहता है और कुर्सी मिलते ही सबका अंदाज बदल जाता है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी और आपकी भर्तियां पूरी होंगी। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अब भी कह रहे हैं, क्योंकि आज कुछ अलग माहौल बना हुआ है। लेकिन माहौल कुछ भी बने, कुछ भी परिस्थितियां बने, सरकार नहीं गिरने वाली और आप अपनी भर्तियों की तैयारी जारी रखें, क्योंकि इस मुकाबले का जो आपस में एक कंट्रोवर्सी हो रही है, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, ये कंफर्म मानिएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो 25 मई के बाद आपको सब कुछ खुलेआम दिखने लगेगा। 25 मई तक कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 25 मई के बाद आपको सब कुछ दिखने लगेगा। तो साथियों, जो भी युवा है वो अपनी तैयारी रखें। आपकी ये इस उठापटक के बारे में जो कांग्रेस बीजेपी की या फिर जेजेपी की उठापटक चली हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी पार्टी सही है, कौन सी नहीं है, और क्या सरकार गिर सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और कोई अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।